मैं ते वेदा पिया जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर, ये सर हो रहा है सर। सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर ले फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है सर। मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है, जो मन लैन जो ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है। की कह सकते हैं इन्हां नूं सर। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी सर। इन्हें आके आख्या वो भी मुका दो, 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचरों भी रगड़ दो, उस्तादों भी रगड़ दो। तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं सर। लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहला उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो तो फिर जाया जे, उन जैसा तो जान नहीं देना। वो उसे सर बजाय कि हम उसे ठीक करें, उससे टैक्स ले लें सर, हम कह रहे हैं कि सर उसे 10 साल की हम सजा दे दें। तो सर 10-10 साल जब हम उन्हें सजाएं देंगे सर, तो बिल्कुल सर FBR के अंदर भी सर थाने वाला कल्चर आ जाएगा सर। ये सर ज्यादती है सर, इसे कमेटी में भेजें सर। मेरी बार बार गुजारिश है सर, आपसे गुजारिश है सर, इसे कमेटी में भेजें, इसे ना सर लेके आए सर, बड़ी मेहरबानी। और सारी सर बैठी हुई है नून लीग की सर लीडरशिप सर, मेहरबानी करें सर, ये ज्यादती ना करें। तो पहले भी मैंने बात की थी सर, लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे। सर आई मूव that in Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly in Clause 5 in Sub-Clause 11 in Paragraph B in Sub-Paragraph 1 and 2 in Section 33 in the table Column 1 against serial number 11 and 13 in Column 2 the words shall be omitted. The person who abets or convenes in commissioning of tax fraud shall be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 5 years if the tax evaded or sought to be evaded is up to 500 million or above, and which may extend it to 10 years if the tax evaded or sought to be evaded is 1 billion and above, and with fine which may extend to an amount equal to the amount of tax evaded or sought to be evaded. So number 2, Roman 2 in subclause 21 in paragraph A in subparagraph 3 after proposed serial number 176 the following new serial number and entries thereto in column 2 and 3 shall be added, namely in column 177 iron and steel scrap HS code 7204.4100, iron and steel scrap HS code 7204.3000, iron and steel scrap HS code 7204.4990 सर। इसके सेलिएंट फीचर्स बता दीजिए सर। बेसिकली सर ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है सर हमारे फाइनेंस बिल के अंदर कि सर जो टैक्स फ्रॉड करें, बेसिकली सर कारोबारी बंदे से टैक्स एवेजन कोई बुक्स के अंदर या कुछ भी करते हैं सर, हल्की फुल्की हो जाती है सर। वो से सर बजाय कि हम उसे ठीक करें, उससे टैक्स ले लें सर, हम कह रहे हैं कि सर उसे 10 साल की हम सजा दे दें सर। बड़ी ज्यादती है, आगे ही कारोबार पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, कारोबारी बंदा बड़ा परेशान है सर। तो सर 10-10 साल जब हम उन्हें सजाएं देंगे सर, तो बिल्कुल सर FBR के अंदर भी सर थाने वाला कल्चर आ जाएगा सर। ये सर ज्यादती है, इसे एक कैटर करें। और नंबर 2 सर इसी का ही वो मैं बोल दूं या इसके बाद मैं बोल दूं? जी बता दिए, एक सेकंड मिनिस्टर साहब, 1 मिनट, वो दूसरी क्लॉज जी बताइए। तो सर इसके अंदर गुजारिश है नंबर 1 वाले के अंदर सर के इसे सर कमेटी के अंदर भेजें। मेरी गुजारिश है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी, और सारी सर बैठी हुई है नून लीग की सर लीडरशिप सर, मेहरबानी करें सर, ये ज्यादती ना करें बिजनेसमैन के साथ। और नंबर 2 के साथ सर ये सेल्स टैक्स की इन्होंने एग्जेम्पशन दी है इन 6 शेड्यूल सर। स्पीकर साहब जी करें आप सर, सेल्स टैक्स की इन्होंने लोकल सेल्स के ऊपर सर 6 शेड्यूल सर कॉलम 2 सर टेबल 2 जो सर लोकल सेल्स के अंदर एग्जेम्पशन देता है सर, इन्होंने ये जो मैंने HS कोड्स आयरन एंड स्टील स्क्रैप के सर पढ़ के सुनाए हैं सर, इन्होंने उसे लोकल सेल्स पे एग्जेम्प्ट कर दी है। मतलब कि अगर हम लोकल सेल्स करते हैं आयरन एंड स्टील स्क्रैप की, तो सर हमारा जो इनपुट है सर वो बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा, वो बल्कि कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा सर। लेकिन सर अगर यहाँ पे देखें तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर सर इन्होंने सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं दी। तो सर इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट स्टेज पे ये जो हमारे से सेल्स टैक्स लेंगे, तो सर जब ये फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं होगा सर,
तो सर जब सेल्स टैक्स की रूह के खिलाफ है सर, डबल टैक्सेशन हो जाएगी सर। एक दफा इंपोर्ट स्टेज पे दे के आएंगे, कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। और दूसरा सर, ये प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, स्क्रैप सारी स्टील फर्नेसेस पे जाती है। स्टील फर्नेसेस 100% डॉक्यूमेंटेड हैं। ये साहब जितने इधर मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं सर, इन सबको पता है, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता भी हैं। तो सर ये डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। ये दोबारा सर, एक सेकंड इसके अंदर एक चीज ऐड कर रहा हूं सर, ये क्योंकि इसकी फाइनल जो प्रोडक्ट है सरिया सर, उसके ऊपर ऑलरेडी 18% बिजली के हिसाब से सर कलेक्ट हो रहा है। तो मेहरबानी करें, ये डबल टैक्सेशन ना करें, उनको 10 साल की सजाएं भी ना दें और ये डबल टैक्सेशन भी ना करें सर। इसे कमेटी में भेजें सर, मेरी बार बार गुजारिश है सर, आपसे गुजारिश है सर, इसे कमेटी में भेजें, इसे ना सर लेके आए सर, बड़ी मेहरबानी सर। जी मिनिस्टर साहब, एक तो डू यू अपोज इट? ये डू यू अपोज इट? स्पीकर साहब, आई अपोज इट एंड आई अपोज इट बिकॉज इसमें मैं बड़ी खुल के बात करना चाहता हूं कि जो हल्की फुल्की इन्होंने बात की है, 756 बिलियन रुपीस ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉड, ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। अगर ये इस किस्म के फ्रॉड्स ना हो इस मुल्क में, तो वी कैन गिव द नेसेसरी रिलीफ एंड वी कैन गिव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री। थैंक यू। जी मुबीन साहब, शॉर्ट टू द पॉइंट, रेपुटेशन। जी बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूं जी, मैं पॉइंट से नहीं आगे जाऊंगा, मैं अमेंडमेंट पे ही बात करूंगा। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा डिटेल्ड में बता दी है, मेरा नहीं ख्याल के कोई चीज बची है। सिर्फ मैं जो भी खड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि पीपल्स पार्टी को गुजारिश कर सकूं कि वो इसके ऊपर वोट करें, क्योंकि मेरी बहन शादिया मरी साहबा ने उस दिन ये सारी बातें की कि दिल की सर्जरी, हार्ट सर्जरी और ये न्यूरो सर्जरी और ये सारी चीजों के ऊपर जो टैक्स किए, ये बिल्कुल इसके ऊपर अमेंडमेंट लेके आए सर। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बिल्कुल जो उन्होंने बातें अपनी तकरीर में की थी, आज करके भी दिखाएंगे, जिसके ऊपर वोट करेंगे। जी मैं बड़ी मेहरबानी। फाइनेंस, डू यू अपोज इट? मिनिस्टर फाइनेंस, डू यू अपोज? जाने दीजिए जी, मैं आप पहले अपोज कीजिए, आपका नाम लिया। अपोज बट आई कैन ऑल्सो, मैं थोड़ा सा अपोज कर रहा हूं, लेकिन इफ एक्सप्लेन कर दीजिए। ये अली मोहम्मद साहब ने जो बातें की हैं, आई थिंक उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूं कि प्रॉब्ली इनके पास सारी क्लैरिफिकेशंस नहीं पहुंची हैं। जो एग्जाम्पशंस हम ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं, किताबों पे, न्यूज प्रिंट पे, एक्साइज बुक्स पे, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग स्टेंट्स पे, पाटा वाला असद कैसर साहब बेहतर समझते हैं कि ये एक बड़ी मुश्किल चीज थी हमारे लिए, जो हमने इनकी रिक्वेस्ट पे और हमने इसको एक्सेप्ट किया है, इस एग्जाम्पशन को। और आखिरी चीज अली मोहम्मद साहब, इंपोर्ट्स एंड लोकल परचेजेस बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन, दिस इज ऑल्सो रिटेन। आखिरी चीज मैं सिर्फ दूध का कहूंगा, देखिए इस मुल्क के और आपके एक बहुत मोअज़्ज़ज़ रुकन ने कल ये बात की और बहुत मुनासिब बात की कि इस मुल्क में दूध की जरूरत है, अच्छे दूध की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बट डजंट हैव टू बी ए पैक्ड मिल्क और पैकेज मिल्क। हमें सब मिलकर काम करना है ताकि दूध की जो मयारी जो खसूसियत है उसको हम सही कर सकें। थैंक यू सर। मुबीन आरिफ साहब, सेलिएंट फीचर्स बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके अंदर जो मेरा अमेंडमेंट नंबर 20 है सर, इसका जो क्लॉज 6 के अंदर जो पार्ट 1 है सर उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर सर फ्लाई नहीं कर सकता पाकिस्तान से। सर सारे सबसे ज्यादा फ्लाई करने वाले वो लोग हैं जो दुबई, सऊदीया, मिडिल ईस्ट इस जगह नौकरियां करने जाते हैं सर। तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं सर। लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहला उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जेड़ा ना फाइलर बनो तो फिर जाया जे, उन जैसा तो जान नहीं देना। सर नंबर 2 सर FTR सर, एक्सपोर्टर्स को इन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से सर निकाल दिया, इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया सर। इन्होंने कहा जी जो आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 29% जो है वो चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि रेवेन्यू का 1% दे के वो बरी जिम्मा हो जाते थे, पहले भी मैंने बात की थी सर। लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे। सर नंबर 3 सर, सैलरी टैक्स पेयर जो हैं स्लैब सर उनके ऊपर गुजारिश थी सर, जो है थे सर पीछे वही रखे जाएं। ये सर क्या ज्यादती है, एक तरफ से तनख्वाहें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से सर जो है वो उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगा देते हैं, दोबारा वो एट द एंड सर वहीं पे आगे खड़े होते हैं सर। और नंबर 4 सर जो है
ये सर बड़ा अहम पॉइंट है सर टीचर्स को, टीचर रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं या HEC के हैं या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में या कोई भी हैं सर, उन्हें जो अलाउंस मिलता था ना सर, या जो उन्हें तनख्वाह मिलती थी, उनके ऊपर 25% उन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन थी। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी। सर इन्हें आके आखे वो भी मुका दो, 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचरां नूं भी रगड़ दो, उस्तादां नूं भी रगड़ दो। सर मैं ते वेदा पिया जिवें जनाजे ते जाईदा ना ते मुंह तरफ किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे ने। सर ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर ले फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है। सर मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जे मान लैन, जे ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है। की कह सकते हैं इन्हां नूं सर? ये मैं लफ्ज जो रगड़ रहे हैं ना टीचरों के लिए मुनासिब नहीं, वो मैं एक्सपंज कर रहा हूं।